बस आखिरी बात, गुनाहों से छुटकारा पाना है। एक तसव्वुर करो, अल्लाह देख रहा है। अगर इस तसव्वुर के साथ एक गुनाह छोड़ दिया जिंदगी में, एक गुनाह, उसका फायदा क्या है? बस उसी पे बात मुकम्मल। अल्लाह देख रहा है, एक गुनाह छोड़ दिया। एक हदीस है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी का तज़किरा हमारे भाई अल्लामा गुफरान साहब बड़े खूबसूरत पैराए में कर रहे थे। लोगों ने लिखा, ये हदीस बड़ी मशहूर है, इसके रावी अब्दुल्ला इब्न उमर है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं ये वाक़या रसूलुल्लाह को इतना पसंद था, हुजूर की पसंद का वाक़या बयान कर रहा हूँ। एक बात इख्तिताम पर, अब पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, ये एक बात याद रखना, इसको सुनकर याद करके जाना। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं हुजूर को ये वाक़या इतना पसंद था कि हुजूर से मैंने छोटी उम्र के बावजूद कम से कम 7 मरतबा सुना, कमोबेश 7, यानी हुजूर से बचपने में 7 बार, तो बड़ी उम्र के साहबा ने कितना सुना होगा। उस वाक़े का मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, बनी इसराइल में एक जवान था, उसका नाम किफ्ल था, और किफ्ल को गुनाह की लत पड़ी थी, आदत पड़ी थी, गुनाह में लतपत था वो। मतलब क्या? मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तशरीह के तौर पे, यानी उसका हाल ये होता था कि हर दिन उसके बिस्तर पे कोई नया हुस्न चाहिए था, कोई नई लड़की चाहिए थी। दिन को वो ढूंढता रहता कौन सा नया हुस्न जमाल शबाब मिलेगा, पटा फुसला के लाता, बदी करता, हर गुनाह करता, हर गुनाह। बनी इसराइल में मशहूर था गुनाहगार। एक मर्तबा उसने देखा एक खूबसूरत लड़की आ रही है और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो मोहल्ले के लोगों से मांग रही है, मुझे कुछ कर्ज दे दो, पैसा दे दो, कर्ज दे दो। कोई देता नहीं, कोई मदद नहीं करता। किफ्ल ने सोचा आज ये मजबूर है, लोगों से कर्जा मांग रही है, नहीं दे रहे, आज मैं इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा। इतनी बात याद रखना, थोड़ा सा इस पे मेरा थोड़ा तफसीरा सुन लें। मजबूरी इंसान को कहीं तक भी ले जा सकती है। सुनियो मुसलमानों, आज तुम ये रोना रोते हो ना जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, लड़कियां भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। बड़ी माजरत के साथ जिम्मेदार हम हैं। हम किसी बेटी को भागने का शौक नहीं है, हमने बच्चियों को मजबूर किया है। जब तुम बगैर जहेज की शादी नहीं करते, उसके गरीब माँ बाप के पास तुम्हें भीख देने के लिए जहेज की शक्ल में जब पैसे नहीं होते और वो बच्चियाँ 35-35 साल की उम्र में घर में पड़ी रहती है, तो मजबूरन फिर वो अपने माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए किसी न किसी का हाथ पकड़ के चली जाती है। कितने जालिम हो गए तुम, कितने जालिम हो गए। 1-1 लाख की चादर कब्रों पर, पीर की कब्र पे चढ़ाते हो और बेटियों के सर की चादरों का ख्याल नहीं करते। मेरे पीर को 1 लाख की चादर रिया के तौर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा पीर अगर वाकई अल्लाह को राजी कर चुका है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। इससे बेहतर लिबास खुदा ने उसको अता कर दिया। मैं चादर चढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मौरूसी सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह और फिक्र रज़ा का हर लम्हा पाबंद हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि चादर 1 लाख की चढ़ाने की बजाय 100 रुपए की चढ़ा दे, और वो 90,000 और मज़ीद 900 जो रुपये तेरे पास बच गए हैं, उससे किसी गरीब की बेटी की शादी का जहेज का इंतज़ाम अपने पीर के नाम पे कर दे। उस 1 लाख की चादर से तेरा पीर जितना खुश नहीं होगा, उस गरीब के सर के बोझ को हल्का करने की वजह से खुश होगा। वल्लाह हमारे वलियों को ना हमारी घाघर की ज़रूरत, ना हमारी चादर की ज़रूरत, ना हमारे गुंबद की ज़रूरत, ना हमारे मीनार की ज़रूरत। ये तो हमारी अकीदतों का इजहार है जो करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, उन लोगों के दिल में तो रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द इतना था। आपको पता है वलियों का दर्द, महबूब इलाही उस वक्त 200 रुपए के हिसाब से महबूब इलाही के लंगर का खर्चा था। बादशाह ने सुना 200 रुपए ये खर्चा करते हैं लंगर पे, तो अपने सिपाहियों को कहा मोहम्मद अहमद के पास, निजामुद्दीन के पास तुम जाते हो, उसको चढ़ाते हो नजराने दे देकर, और वो खर्चा करके लोगों को खिलाते
बनाते हैं और वो अपनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। आज के बाद कोई उनको नजराना नहीं देगा, बादशाह का कोई आदमी वहां नहीं जाएगा। मेरे महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख को पास बात पहुंची, कहा कि बादशाह कहता है कि हमारे नजरानों पर, हमारे सिपाहियों के नजरानों पर लंगर खिला के भीड़ इकट्ठा करते हो। महबूब इलाही ने फरमाया आज के बाद लंगर का खर्चा डबल कर दिया जाए, ताकि उस बदबख्त को पता चले मैं नजरानों पर लंगर नहीं करता, खुदा की अता पर करता हूं। और जब लंगर आपके सामने जब सबको खिलाकर आखिरी में महबूब इलाही के आगे लाके रखा जाता, तो लंगर देख करके रोते और रो के कहते ले जाओ, हो सकता है जमुना के किनारे कोई भूखा इंसान पड़ा होगा, अगर वो भूखा पड़ा और मैंने खा लिया तो कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। निजामुद्दीन, मेरी उम्मत का कोई फर्द भूखा जमुना के किनारे पड़ा था और तू पेट भर के सो गया था, जाओ ढूंढ लो, हो सकता है कोई मिल जाए तो उसको खिला दो। उनके दिलों में तो उम्मत का इतना दर्द है, रसूलुल्लाह की उम्मत का। अगर तुम उन हुजूर की उम्मत के लिए काम करोगे, उनके लिए स्कूलें बनाओगे, कॉलेजेस बनाओगे, हॉस्पिटल्स बनाओगे, आपको कहता हूं अपने पीर के नाम पर अगर 10 लड़कों की फीस भरने का जिम्मा आप ले लें स्कूल की और गरीबों के हवाले से उनको तालीम याफ्ता करो, तो फिर कितना बड़ा काम होगा। ये अल्लाह वाले हमारी सोच वाले नहीं थे, इनकी सोच बड़ी आला थी। ये अपने लिए नहीं मेरे भाई, वो औरों के लिए, कौम के लिए जीते थे। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा सुबह इस हाल में करे कि मेरी उम्मत की भलाई का मंसूबा न बनाए, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मिंबर नहीं है। औरों के लिए जीना सीखो और रसूमात से निकलकर हकायक की तरफ। बहुत रस्मों में डूब गए, हकीकतों की तरफ आओ, हकायक की तरफ आओ। बेशुमार यतीम बच्चे स्कूल की फीस न भर के, गरीब बच्चे वो पीछे हो रहे हैं, और एक बंदा जाहिल होता है, 3-3 नस्लें तबाह होती है, 4-4 नस्लें तबाह होती है। किसी एक को सहारा दे दोगे तो तुम्हारे अंदर भी कई पढ़े लिखे पैदा होंगे, एक को पढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे तो कई नस्लें संवर जाएगी। बहरहाल बात समेट लूं तो ये गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कभी कभी कौम को गुर्बत से निकालो, खुद भी निकलो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। और याद रखना, कर्जा देना सदका देने से अफजल है। ये बात सुन ले, कर्जा देना सदका देने से अफजल है। क्यों? इसलिए कि सदका मांगने वाले मांगते ही फिरते रहते हैं, लेकिन कर्जा इंसान उस वक्त मांगता है जब उसको जरूरत पड़ती है। और हदीस पाक है, आपने, मैं समझाने के लिए उसकी मफहूम के तौर पर, आपने किसी को 500 का कर्जा दिया, अब जब तक वो लौटाएगा नहीं, रोजाना 500 रुपया सदका करने का सवाब आपको मिलेगा। कर्जा दोगे तो सूद खत्म होगा, लेकिन मेरी कौम पर भी कौन मातम करेगा? देने वाले देते नहीं कर्जा, और अगर कोई शरीफ इंसान दे दे तो लोग वापस नहीं करते, और जो वापस नहीं करते जरा वो भी सुन ले। एक जनाजा अल्लाह के रसूल के सामने लाके रखा गया, हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे पे खड़े हुए, पीछे हटे, कहा तुम में से कोई पढ़ा दो इसका जनाजा, मैं नहीं पढ़ूंगा। साहबा ने पूछा हुजूर आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? मेरे आका ने फरमाया मुझे अभी जिब्रील ने बताया कि इस पे कर्जा बाकी है, जिस पे कर्जा बाकी हो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं? ले ले करके हड़प कर रहे हो। मुसलमानों का हाल तो यही है ना कि उनको देकर तो देखो, दाढ़ियां भी खूबसूरत है, टोपियां भी खूबसूरत है, कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन लेन देन के मामले में क्या हालात है जरा देखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसके ऊपर कर्जा बाकी है, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मौलाए कायनात आ गए, या रसूल अल्लाह कितना है? इतना है। आका इतनी रकम पे ये आपके पढ़ाने से महरूम रहेगा? हुजूर आप गवाह रहें, इसका कर्जा मैं अपने सर लेता हूं, इसको सुबुकदोश करता हूं, आप इसका जनाजा पढ़ा दे। और मौलाए कायनात की उस वक्त माशी पोजीशन क्या थी? ये ना समझना कि बड़े ताजिर थे, ये दूसरे का कर्जा अपने जिम्मे ले रहे। वो अली कौन? जो यहूदी के बाप को पानी दे करके पैसा कमाते। यानी हालात ये थे, 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन एक मुसलमान की खैरखाई कितनी कि हुजूर आप इसको इस बरकत से महरूम ना फरमाए, इसका कर्जा मैं अदा कर दूंगा। कहाँ थे हम लोग, कहाँ चले गए? तो बहरहाल बच्चियां जो लौजों में बिक रही है, भाग रही है, ये यही है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अर्ज ये कर रहा था, किफल ने देखा, यहीं से चले थे वहीं खत्म करते। किफल ने देखा लड़की कर्जा मांग रही, किसी ने नहीं दिया, इंतजार किया, ए लड़की क्या है? तब मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों की, मैंने मांगा, किसी शरीफ ने नहीं दिया। तो कहा अच्छा ये ले, उसकी झोली भर दी। मौला अली फरमाते, मौलाए कायनात, इंसान एहसान का बंदा होता है, इंसान
एहसान का बंदा। उसने अपने दामन में पैसे समेटे और तशक्कुर की निगाह से देखा, समझ गया कि तीर निशाने पे लगा। ए लड़की, मैंने जो तुझे पैसे दिए ना, इसका एवज नहीं मांगता, बस इतना कर दे कि मेरे घर चल के थोड़ी देर बैठ जा। लड़की जी गई, साथ हो गई साथ। हाँ, ऐसे ही बच्चियां किसी के सामने सरेंडर होती है। जब कौम मदद नहीं करती तो यही हालात होते हैं। बड़ी माजरत के साथ हम अपनी बेटी की मंगनी पर 5-5 लाख रुपए खर्च करते हैं। गरीबों की बच्चियों का कौन ख्याल करेगा? खुदा कहाँ है, कहाँ है? कौसे पाक ने एक दिन पूछा, अल्लाह तू कहाँ है, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? तो इल्हाम होता है, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों में तलाश कर, शिकस्ता दिलों में तलाश कर, वहीं पालेगा। अल्लाह अकबर। गरीबों का ख्याल करना सीखो, सिर्फ कमाकर अपने लिए नहीं, औरों के लिए। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, इन बड़ों की महफिल में शादी के खर्चों पे तो बात होती है, शादी का खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, वो खर्चा कम करो। मैं आज रुद्रपुर में ये भी कह के जा रहा हूं, जलसों का खर्चा भी कम करो। हाँ, जलसों का खर्चा भी कम, जहां नई जरूरत है ना वहां नहीं करे। मैं जाता हूं, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, माशाल्लाह अल्लामा जाहिद साहब दानिश्वर आदमी है, नहीं किया, अच्छा किया। मैंने एक महफिल में 150-150 हार भी पहनाते हुए लोगों को देखा। मुझे पहना, कमेटी का हर आदमी हार पहनाता है। मैं कहता हूं एक से काम चल सकता था ना। मस्जिद के इमाम लोग खुदकुशी कर रहे हैं यार, हम कहाँ हैं? हम एक खतीब को 150-150 हार पहना रहे हैं, और वो बंदा पूरा महीना इमामत करता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। हम उसको 5000 से आगे नहीं बढ़ते, उनकी खिदमत नहीं करते। कहां हैं हम लोग? कितनी हैरत की बात। और फिर क्या कहते हैं, ये 2 कौड़ी का इमाम, ये 2 कौड़ी का। मैं कहता हूं कितना गुस्सा आता है। 2 कौड़ी का इमाम जिसको कहते हो ना तुम, नादान, तेरी मां तेरे बाप पे हलाल न हुई होती अगर इस इमाम ने खुतबा पढ़ के इजाबो कबूल न करवाया होता। तेरा बाप कब्र में सुकून से सोने के काबिल ना होता अगर इस इमाम ने आगे बढ़कर जनाजा न पढ़ाया होता। इमामों को 2 कौड़ी का इमाम कहते हो? कितनी हैरत की बात है। बच्चा पैदा हो तो अजान देने यही आएगा, बाप मरेगा तो जनाजा पढ़ाने यही आएगा, निकाह पढ़ाने यही आएगा, और परेशान हो जाओगे किसी ने सहर जादू कर दिया तो तावीज भी यहीं से लेंगे। लेकिन उनकी कदर कितनी कर रहे हो? खुदा के लिए रहम करो। अगर जल से भीड़ इकट्ठा करने के लिए किया है, जो चाहो करो, और अगर इनकलाब के लिए किया है तो फकीर के इन जुमलों पे गौर करना, गरीबों का ख्याल करना और इमामों का ख्याल करना। और एक बात भी कह दूं, आज महारेरा मुतारक में उर्स कासमी था, बहुत मर्तबा हमारे सरकारों ने ये बात कही, अब ये मत लेकर चलो कि मेरी बिरादरी में शादी, मेरी बिरादरी में शादी में। ये बिरादरी कुछ नहीं है मेरे भाई। मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया था। किसी काले को किसी गोरे पे, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है मगर तकवा की वजह से। तो याद रखो, ये नहीं कि मेरी बिरादरी में बेचियां पड़ी है यार, किसी भी बिरादरी में कर लो, अगर ईमान है, सही अकीदा है, किसी भी बिरादरी से लेकर के आओ, कुछ नहीं है। आप बहुत ज्यादा शरीफ हो गए। इमाम हुसैन ने किसके साथ पहला निकाह किया? इमाम हुसैन ने पहला निकाह किसके साथ किया? आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह के नसब के बराबर तो किसी का नसब है ही नहीं, रसूलुल्लाह के हसब के बराबर तो किसी का हसब है ही नहीं। मेरे इमाम हुसैन ने ईरान की शहजादी कनीज बन के थी, शहजादी, तवज्जो करना, थी शहजादी, लेकिन बनकर कनीज आई थी और इमाम हुसैन के हिस्से में आई थी। आपने आजाद किया, आजाद करके निकाह किया और निकाह करके फिर उसी शहरबानों को जो कनीज बन करके आई थी शहजादी। फिर कह रहा हूं, शहजादी होने से इनकार नहीं, गलत मफहूम कोई न दे, लेकिन याद रखना, शहजादी कनीज बन के आई थी मगर कनीज बनी हुई को आजाद करके निकाह में लिया और फिर उसके बाद के सारे इमामों की मां बना दी। आप कहां हैं? मेरी बिरादरी, मेरी बिरादरी। फिर बिरादरी कर रहे तो हाल क्या हो रहा है सोचो, ख्याल करो। इन्ना
अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो बहरहाल सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, लेकिन बात एंड को पहुंचती है क्या? किफल ने कहा, लड़की मैंने तुझे जो पैसे दिए ना, एक ही मुतालबा, मेरे घर चल के बैठ जा मेरे साथ थोड़ी। वो एहसान के तले दब चुकी थी, चली गई, बैठी तो ये सब दरवाजे खिड़की बंद करके खिसकने लगा। जब खिसक के करीब पहुंचा तो वो लड़की का पूरा वजूद कांपने लगा। लड़की तू किससे डर रही है? तेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनसे डर रही है। और वो क्यों डर रही है? मैंने तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, कोई नहीं देख रहा है, क्यों डर रही है? लड़की ने जवाब दिया, किफल मैं जानती हूं, तवज्जो करें, बतौर मफ़हूम रिवायत पेश कर रहा हूं। लड़की में कहना, मैं जानती हूं तूने ये गुनाह बहुत मर्तबा किया जो तू मेरे साथ करने जा रहा है, लेकिन ये गुनाह आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। किफल लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। 2 मिनट की लज्जत के बाद गुनाह के दफ्तर में गुनाह हमेशा बाकी रहेगा। अलबिर ला यबला वज़्ज़म्ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत इमल मा शित कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने वाले, बदला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी। फिर तुम जो चाहे करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और याद रखना, हर गुनाह की सजा जो करता है उसको मिलती है, कभी माफ होता है, कभी सजा मिलती, कभी नहीं मिलती। जिना वो गुनाह है, ये याद रखना, जिना एक बंदा करता है, सजा उसकी नस्लों में बाकी रहती है। जिना करने वाला अगर 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल कर ले तो भी उसका दिल जो उस पाप की वजह से गंदा हो गया वो धुल नहीं सकता। लड़की ने कहा, किफल लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह कोई नहीं देख रहा है, लड़की से कोई नहीं देख रहा है। लड़की से कहा, कोई नहीं देख रहा है। लड़की ने कहा, कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कयामत के दिन वो ताकत मुंह में कहां से लाऊंगी कि अपने अल्लाह को बताऊं कि मैंने किफल के साथ क्या किया था? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? इसीलिए उससे डर रही हूं कि वो देख रहा है। जैसी का दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। लड़की ने कहा, अल्लाह देख रहा है। इतना कहना था, किफल भी कांप गया, कहा अल्लाह देख रहा है, ये सब पैसे तेरे, जल्दी चली जाए यहां से, निकल जाए यहां से। इधर लड़की निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में आया और किफल की रूह निकाल ली। अगर किफल लड़की को न छोड़ता तो किस हालत में मौत आती? इसलिए बस 2 जुमले ये कह के जाता हूं, हजाम की कुर्सी पर दाढ़ी मुंडाने के लिए बैठने से पहले सोच लेना, मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। आपको बताया हुआ वक्त मुतय्यन आपको नहीं, आपके साथ नहीं किया गया। अल्लाह के यहाँ तो लिखा हुआ है मौत का टाइम, आपको नहीं बताया गया मुतय्यना वक्त। अगर हजाम का वस्तुरा गाल पे आया और उसी वक्त रूह निकल गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। किसी लड़की के साथ पाप कर रहे थे, शराब पी रहे थे, बदी कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, कारों में सफर करते वक्त गाना सुन रहे थे, उसी वक्त गाड़ी टकरा गई, मौत आ गई, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? इतना सोच लेना, इतना सोच लेना। इधर किफल के घर से लड़की निकली, मौत का फरिश्ता आया, रूह निकल गई। जैसे रूह निकली, जंगल की आग की तरह खबर फैल गई, किफल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। कुछ लोगों ने, जाहिदान खुश्क ने बात की, किफल तो इतना पापी था, चलो चल के देखते हैं उसका चेहरा कैसे हो गया होगा, कैसा सूरत हो गई होगी। लेकिन जब लोग आए उसके दरवाजे पर तो नूर के कलम से उसकी चौखट पे लिखा था, इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लिल किफल। यानी मफ़हूम ये है गोया के किफल ने अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह देख रहा है। एक गुनाह छोड़ा किफल ने अल्लाह के डर से, अल्लाह देख रहा है। तो क्या हुआ? क़द गफ़र लिल किफल, अल्लाह ने एक गुनाह छोड़ने की वजह से उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। अगर इंसान अल्लाह के डर से कि अल्लाह देख रहा है एक गुनाह छोड़ दे तो सारी जिंदगी के गुनाहों का खात्मा हो जाता है। जब दिल गुनाह करने को चाहे तो अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ अल्लाह मुझे, मेरी तमाम नस्लों को और आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। महफिल इतनी खूबसूरत और इतनी रूहानी है कि दिल चाहता है कुछ और कहूँ, लेकिन दिल